बिहार में एनडीए की जीत हो गई और सरकार भी बन गई, जिसको लेकर बीजेपी वाले खुश तो बहुत थे, लेकिन मीडिया भी बहुत खुशी खुशी से दिखा रहा था कि विपक्ष का वोट चोरी का नैरेटिव पिट गया है। वोट चोरी का मुद्दा काम ही नहीं आया, लेकिन मीडिया ने यह नहीं दिखाया कि कैसे बिहार में वोट खरीदे गए 10,000 रुपए देकर, लोगों को लालच देकर। बिहार जो सबसे गरीब राज्य है देश का, वहां पर लोगों को पैसे दिखाए गए और सत्ता हासिल कर ली गई। लेकिन ज्ञानेश कुमार कुछ नहीं बोले, क्योंकि जैसे ही उन्होंने बिहार में एसआईआर लागू किया था, उनकी बेटी दामाद को डीएम की पोस्ट मिल गई। बड़ी पोस्ट पर वो लोग बैठ गए। क्या ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने बिहार में एसआईआर को मंजूरी दी? और विपक्ष तो ये आरोप लगाता ही रहता है कि बीजेपी के लिए एसआईआर की गई और 65 लाख नाम काट दिए गए। क्या ज्ञानेश कुमार को इसी का तोहफा मिला जो उनकी बेटी दामाद उत्तर प्रदेश में डीएम बन गए और इसी वजह से बिहार में पैसे भी बंटवाए गए? ये सब खुलासे ध्रुव राठी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे बिहार में वोट खरीदे गए और कैसे एसआईआर करवाते ही ज्ञानेश कुमार के घर वालों को ऊंचे पद भी मिल गए। दरअसल 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी और उसके बाद से मीडिया वालों ने पत्रकारिता करना छोड़ दिया और इसी वजह से देश को सच्चाई ध्रुव राठी को बतानी पड़ रही है, जो समय समय पर ऐसी वीडियो लेकर आते ही रहते हैं जो बीजेपी के पोल खोल देती है कि कैसे वो देश में काम कर रही है। और अब फिर एक बार बिहार चुनाव को लेकर, ज्ञानेश कुमार को लेकर ध्रुव राठी की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे बिहार में खेल हो गया और गोदी मीडिया बीजेपी के लिए इस खेल को छुपाता रहा और विपक्ष पर ही इस हार का ठीकरा फोड़ता रहा। ध्रुव अपनी वीडियो में कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने 24 जून 2025 को बिहार में एसआईआर का ऐलान किया था और इसके एक ही दिन बाद 25 जून को उनके दामाद मनीष बंसल को सहारनपुर का डीएम बना दिया गया। एक ही महीने बाद जुलाई में ज्ञानेश कुमार की बेटी मेधा रूपम को नोएडा का डीएम बना दिया गया। यह उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली पोस्ट है। मेधा नोएडा की पहली महिला डीएम तक बन गई। अब आप बताओ, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या यहां पर कोई लिंक है? ज्ञानेश कुमार एसआईआर करते हैं और उनके परिवार के लोगों को इतनी अच्छी पोस्टिंग मिल जाती है। क्या ये सब अलग अलग घटना हो सकती हैं या फिर बिहार जिताने का तोहफा है ज्ञानेश कुमार को? बीजेपी के लिए काम करने के लिए विपक्ष आरोप लगाता है ऐसा इन पर, तो क्या इन्हें ये तोहफा मिला है एसआईआर करने के लिए क्योंकि इनकी बेटी दामाद उनको डीएम बना दिया गया? छोटे मोटे पद नहीं मिले, डायरेक्ट डीएम बना दिया गया। ध्रुव राठी अपनी वीडियो में बिहार में कैसे चुनाव से पहले वोट खरीद लिए गए 10,000 में लालच देकर, उसको लेकर भी कहते हैं। वो कहते हैं, बिहार में हुई इलेक्शन देश के इतिहास में अभी तक सबसे अनफेयर इलेक्शन थे। जिस लेवल की हेरफेर की गई उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप लोगों को लग रहा होगा विपक्ष की यहाँ पर बुरी तरह से हार हुई, इसलिए वोट चोरी का बहाना दिया जा रहा है। मीडिया में भी यही नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि वोट चोरी नैरेटिव फेल हो गया, लेकिन सच बात यह है, वोट चोरी कोई नैरेटिव नहीं है। बिहार चुनाव किसी भी एंगल से फेयर नहीं हुआ था। मैं आपको 6 सबूत दिखाऊंगा और ये चैलेंज करता हूं बीजेपी को और इलेक्शन कमीशन को कि कैसे इन सबूतों को काउंटर करके दिखाए। इलेक्टोरल मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा सबूत है 10,000 रुपए का किस्सा। बिहार में फर्स्ट फेज के चुनाव से पहले 31 अक्टूबर को और सेकंड फेज के चुनाव से 4 दिन पहले 7 नवंबर को बिहार की महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए भेजे गए। मेरी राय में सीधे तौर पर लीगलाइज्ड ब्राइबरी थी। कहा गया कि रोजगार शुरू करने के लिए एक महिला को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इस स्कीम में कुल 1,25,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए। इसके साथ ही 6 महीने बाद इन महिलाओं को 2 लाख रुपए देने तक का वादा किया गया। छोटे बिजनेस को इस तरह के पैसे दिए जाना ठीक रहता है, लेकिन प्रॉब्लम थी इसकी टाइमिंग और जिस तरह से इसे इंप्लीमेंट किया गया। इस स्कीम को चुनाव से ठीक पहले सितंबर में लाया गया और चुनाव के दौरान भी महिलाओं को पैसे दिए गए ताकि 10,000 देके उनका वोट इन्फ्लुएंस किया जा सके। उन महिलाओं को वादे दिखाया गया कि अभी तो पैसे मिल गए, लेकिन अगर बाद में पैसे चाहिए तो हमें वोट करो। ये लालच नहीं तो और क्या था? गरीबों को पैसे दिखाओगे तो वो अपनी समस्याएं भूलकर पैसे ही लेंगे। बिहार जैसा राज्य जहां पर नौकरियां नहीं है, पलायन करना पड़ता है, लोगों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है पैसों के लिए। अगर वहां पर 10,000 रुपए दिए गए तो क्या उन लोगों के जो व्यूज थे वो बदले नहीं होंगे? क्या अभी पैसे मिल गए, बाद में भी मिलेंगे, इसलिए एनडीए को वोट कर देते हैं? और अब जिस तरह से ध्रुव राठी की वीडियो सामने आई है उसको लेकर कांग्रेस नेता श्रीनिवास लिखते हैं, देखिए किस तरह बिहार के चुनाव में भाजपा और चुनाव आयोग ने जनादेश और लोकतंत्र को खत्म किया है
और इसी के साथ ध्रुव राठी अपनी वीडियो में आगे कहते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल चुनाव आयोग पे उठता है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कहा गया है कि सरकार किसी को भी पैसे नहीं दे सकती चुनाव के वक्त, स्पेशली जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। बिहार में 6 अक्टूबर को यह लागू हुआ, लेकिन इसके बाद 17, 24, 31 अक्टूबर और 7 नवंबर तक को भी महिलाओं को पैसे दिए जा रहे थे। बिहार देश को सबसे गरीब राज्य है और चुनाव से पहले आप लोगों को 10,000 रुपए दे रहे हो और फिर उनसे कह रहे हो कि अगर हमें वोट दोगे तो आने वाले टाइम में लाखों रुपए भी मिल सकते हैं। ये इलेक्शन हो रहा था, ये चिट फंड स्कीम चल रही थी। देश का इतिहास ये रहा है, जब भी किसी राज्य ने ऐसे करने की कोशिश की है तो चुनाव आयोग ने ऐसा करने नहीं दिया। मार्च 2004 में इलेक्शन कमीशन ने तमिलनाडु की जयललिता सरकार के किसानों को पैसे देने पर रोक लगा दी थी, जबकि ये स्कीम तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने के 1 साल पहले से चल रही थी। इलेक्शन कमीशन ने पिछली सरकारों में ऐसा नहीं होने दिया, लेकिन इस बार बिहार इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने एनडीए को खुली छूट दे दी थी। बिहार में एनडीए की जीत हो गई, जिसको लेकर बीजेपी वाले तो खुश थे ही, लेकिन मीडिया भी खुशी खुशी ये दिखा रहा था विपक्ष का वोट चोरी का नैरेटिव पिट गया। वोट चोरी का मुद्दा काम नहीं आया, लेकिन असली हकीकत ये थी जिससे मीडिया को भी फायदा हुआ। इसी वजह से वो शुरू से ही एनडीए की जीत ही दिखा रहे थे और जीत भी एनडीए की हो गई। लेकिन ये जो सच्चाई है, ये जो लोगों के अधिकारों पे सेंध लगी है पैसे देकर, ये वाकई अफसोस की बात है एक लोकतंत्र में। और उस लोकतंत्र में जब हम कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहां पर इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर पाता पैसे बांटने से पहले, और वो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद। जब मनाही होती है किसी भी चीज की, उस वक्त पैसे बांटे जाते हैं और एनडीए की सरकार बिहार में बन जाती है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।